हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल कीप स्टडी वैगनर्स डेप्थ में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऑल फॉर्मूले के लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो कि हम शुरू से पढ़ चुके हैं, अभी तक आई थिंक 9-10 लेक्चर हो चुका है। 9-10 लेक्चर में वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो था वह पूरा का पूरा बेस था किस पे? एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज पे बेस था। तो यहाँ पे चलिए पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ थोड़ा सा और जानते हैं। हालांकि आप लोग अगर मेरा पिछला वाला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ बता दिया है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि क्या कहाँ कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बारी बारी से हर एक चीज़ को डिफाइन करेंगे कि कौन क्या कैसे है। यहाँ पे चलिए पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहाँ कोण बी यानी कि एंगल बी जो है वो अपना राइट एंगल है, यानी कि इसका जो मान है कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिए अगर हम कोई सा भी एक एक्यूट एंगल यानी कि एक न्यून कोण लेते हैं, यहाँ पे न्यून कोण कौन कौन होगा? कोण भी तो हमारा राइट एंगल है, ये तो हमारा न्यून कोण नहीं है यानी कि एक्यूट एंगल नहीं है। यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल कौन सा होगा? कोण ए और कोण सी यानी कि एंगल ए और एंगल सी। यहाँ पे हमारा कौन सा है? एक एक्यूट एंगल है, यानी कि ये हमारा थीटा एक न्यून कोण है। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि थीटा क्या होता है? तो थीटा देखिए, थीटा एक साइन है जिसको कि हम एंगल के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई x मीटर है, y मीटर है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम एंगल को x नहीं मान सकते हैं। नहीं मान सकते, मानने का तो कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन x नहीं मानते हैं बिकॉज क्योंकि x का जो मेजरमेंट होता है वह हमारा लेंथ नापने के लिए होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एंगल का जो मेजर होता है वह हमारा थीटा में होता है। होता तो डिग्री में है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक जो एक सिम्बॉल होता है वह हम लोग डालते हैं थीटा को। तो यहाँ पे थीटा को हम लोग माने हैं कि ये एक एंगल है। तो यहाँ पे हमारा एंगल ए कितना है? एक थीटा है। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि थीटा के जो सामने वाली भुजा है, थीटा के जो सामने वाली भुजा है यानी कि ये जो हमारा बी सी है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, कोण ए की अपोजिट साइड का मतलब ही होता है कि सम्मुख भुजा या फिर सामने की भुजा, सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे कोण ए की सम्मुख भुजा यहाँ पे हो गया कौन सा? कोण BC, जिसको कि हम लोग लंब, और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल ए यानी जो हमने यहाँ पे थीटा माना है एंगल ए को, यहाँ पे एंगल ए तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन एंगल ए को हमने यहाँ पे थीटा माना है। तो थीटा की जो सामने वाली भुजा होगी वह हमारा लंब होगा। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब होता है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, यानी कि कोण ए की सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। यहाँ पे हो गए। अब ये जो थीटा के जो बगल में भुजा है यानी कि जिससे कि थीटा बन रही है, इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि कोण ए की आसन भुजा। अब यहाँ पे आसन क्या होता है? तो आसन का मतलब आप लोग थोड़ा सा हिंदी में ये समझ सकते हैं कि बगल की भुजा। आसन भुजा का मतलब होता है कि बगल की भुजा। एडजेसेंट साइड, इसको साइड लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ऐसे एडजेसेंट का मतलब हो जाता है बगल की भुजा, फिर बगल में रहने वाला एडजेसेंट। अब यहाँ पे बताया एक बड़ी भुजा है जिसका नाम है AC। अब AC क्या होता है? देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, ये ऐसे, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। अब यहाँ पे कर्ण मिल गया आपको, यहाँ पे ये आधार हो गया, ये है हमारा आधार, इसको हम लोग आधार भी बोलते हैं, आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस। यहाँ पे लंब हमारा हो गया परपेंडिकुलर और कर्ण हो गया हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस। अब यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि पाइथागोरस जो ट्रिक होता है, पाइथागोरस महोदय जो थे वह अपने लिए एक सिद्धांत देकर गए थे, जिसको हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय या फिर पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरिया ट्रिक, जो भी आप बोल सकते हैं। वह क्या कह कर गए थे कि कर्ण का जो वर्ग होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कर्ण का जो वर्ग होता है यानी कि कर्ण स्क्वायर, वह हमारा लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के
योग के बराबर होता है। क्या? हमारा कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इजकल टू लंब के लिए क्या डिनोट करते हैं, पी का स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक, जो कि हम लोगों को बहुत सारा यूज पता है। तो ये आप कहोगे कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने ट्रिगोमेट्री की तरफ में। ये तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन जो भी बोल सकते हैं वो आप बोलिए। ये तो हमारा हो गया बेसिक फंडामेंटल। अब हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये भी हमारा सिलेबस में है, लेकिन ये थोड़ा बेसिक से। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर। ऊपर क्या है कि हमको यहाँ पे ट्रिगोमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो ट्रिगोमेट्री में मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है, और 6 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, और टेन का लंब बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, और कॉसेक का कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है टोटल का टोटल 6 रेशियो होता है, जिसका कि नाम क्या है, एक साइन है, साइन, दूसरा कॉस है, तीसरा टेन है, चौथा कॉट है, और पांचवा सेक है, और छठा कॉसेक है। कॉसेक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि साइन जो है, ये जो एंगल है इस एंगल के साइड में लगता है, यानी कि साइन किसके लिए लेना है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि थीटा के लिए लेना है, यानी कि एंगल ए के लिए लेना है, या फिर एंगल सी के लिए लेना है। अगर एंगल ए के लिए लेते हैं तो एंगल ए का नाम हम यहाँ पे पहले से दे चुके हैं कि एंगल ए को हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे लगाते हैं। थीटा के लिए अगर हम कॉस लेते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे। अगर थीटा के लिए अगर हम टेन लेते हैं तो यहाँ टेन थीटा हो जाएगा। थीटा के लिए अगर हम कॉट लेते हैं तो उसी से यहाँ पे थीटा 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 से अगर लग जाता है। अब इसको पढ़िए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इस सब का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, हम पहले से बता चुके हैं कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। और कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटा लंब। सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को कुछ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लग चुका होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये सब बात का जिक्र कर लिया है कि यहाँ पे 6 है, लेकिन हमको कितना का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको मात्र 3 का ही ध्यान में रखना है कि 3 क्या होता है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस और टेन। ये तीनों अगर आपको याद है तो आपको अगला तीनों अपने आप याद हो जाएगा, और दोनों तीनों मिल के आपको 6 का 6 आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, साइन है लंब बटा कर्ण, और इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक है कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे चला आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन जो है ये हमारा किसका अपोजिट है, ये हमारा कॉसेक का अपोजिट है, राइट। अब क्या है, कॉस हमारा है यहाँ पे सेक का अपोजिट, और टेन है कॉट का अपोजिट। यहाँ पे देख लीजिए, साइन किसका अपोजिट है, कॉसेक का, कॉस किसका, सेक का, टेन किसका, कॉट का। समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, और टेन लंब बटा आधार। अब जस्ट इसके उल्टे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, और टेन का कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको इस एंगल के लिए साइन निकालना है, इस एंगल के लिए साइन निकालना है, तो साइन क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। और इस एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारा यही रहेगा A और C। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि लंब और आधार फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, यानी बदलते रहता है आपस में, लेकिन कर्ण जो होता है वह एकदम फिक्स रहता है, वह नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एक्यूट एंगल है, नियन कोण, ये दोनों बदलने पर लंब आधार यानी कि जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो आपस में बदलते रहता है, लेकिन कर्ण फिक्स रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए यहाँ पे कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण। कॉस अगर लेना है एंगल थीटा के लिए तो आधार कौन सा हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा AB, और AC हो जाएगा हमारा कर्ण, यानी कि AB बटा AC हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर लगा दूंगा कि कितना फॉर्मूला आपको यहाँ पे बना है। तो यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे कि इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमको टोटल कितना फॉर्मूला मिल चुका है, टोटल 6 फॉर्मूला मिल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और गौर करेंगे कि देख 2 और 2 का उल्टा, 2 और 2 का उल्टा क्या हो जाएगा,
जैसे हम एक 2 लेते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा 1 होगा, नहीं। तो 2 के लिए देखिए नीचे में क्या ना कुछ तो 1 लगा सकते हैं। अब इसका जब उल्टा करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि आपको कोई पूछेगा कि 2 का अपोजिट बताओ, 2 का अपोजिट 1/2, 4 का अपोजिट 1/4, 5 का अपोजिट 1/5। तो यहाँ पे देखिए ये 2/1 है, ये 1/2 है, ये दोनों इसका अपोजिट है। अब हम इन अपोजिट को अगर हम गुना कर देते हैं, देखिए 1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1 बार में सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा टोटल आंसर कितना निकलेगा 1। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी कि व्युत्क्रमणीय संबंध होता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, अगर हम उसका गुना करते हैं यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना निकलता है 1। तो यहाँ पे रखिए, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि उल्टा का गुना, यानी कि अपोजिट का गुना जो होता है, अपोजिट का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अगर हम अपोजिट का मल्टीप्लाई करते हैं यानी उल्टा का गुना करते हैं तो उल्टा का गुना क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो अपोजिट यहाँ पे कौन कौन है देख लीजिए, साइन का अपोजिट है, यहाँ पे साइन थीटा का अपोजिट क्या है कॉसेक थीटा है, कॉस का अपोजिट क्या है कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा है, ओके। और यहाँ पे टेन थीटा का अपोजिट है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा है। अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं, साइन को और कॉसेक को गुना करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर निकलेगा 1 आंसर निकलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अभी हम आगे का जो फॉर्मूला क्रिएट करने वाले हैं वो अभी हम आपको करेंगे, और आप देखिएगा कि कैसे एक रेसिप्रोकल रिलेशन कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के लिए मिलता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा साफ कर रहे हैं, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ऐसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या फिर आपको अगर पहले से नोट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो व्युत्क्रमणीय संबंध होता है, यानी कि उल्टा का जो संबंध होता है, जैसे साइन का कॉसेक के साथ क्या संबंध है उस संबंध के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। इस संबंध में क्या कहता है कि अपोजिट का अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो उल्टा है उल्टा का अगर हम गुना करते हैं तो उल्टा का गुना करने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि उल्टा का गुना 1 होता है, उल्टा का गुना 1 होता है, यानी अपोजिट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना निकलेगा 1। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि साइन का उल्टा क्या होता है। एक नंबर अगर हम साइन देखते हैं, साइन का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाता है कॉसेक है, कॉसेक अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं यानी हम इसको गुना करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर निकलता है 1। और ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा अगर हमको निकालना रहेगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे देख लीजिए 1, और यहाँ पे देखिए इंटू में है कॉसेक थीटा, उधर जाएगा तो क्या जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। सेम इसी प्रोसेस से अगर हमको यहाँ पे कॉसेक थीटा निकालना रहेगा तो साइन यहाँ इधर भी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 1/साइन थीटा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि एक स्टेटमेंट हम पकड़े हैं तो उससे हमको यहाँ पे 3 निकला है, दूसरा स्टेटमेंट भी 3 निकलेगा। दूसरा स्टेटमेंट में दूसरा जो हम फंक्शन लेंगे, दूसरा फंक्शन यहाँ पे हमारा है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालते हैं तो इधर हो जाएगा 1/सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा निकालते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा 1/कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, 6 उसमें बनाए थे, 6 इधर बन रहा है, 6 6 12 और 3 अभी और बनेगा। 3 कैसे बनेगा, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट क्या आपका है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमारा क्या हो जाता है 1 होता है। तो यहाँ से हमको टेन थीटा निकालना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालना रहेगा तो 1/टेन थीटा। यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि 6 उसमें था, 9 इसमें हो गया कितना 12। अब यहाँ पे हम जाने तो यहाँ पे मैक्सिमम 9 ही फॉर्मूला हुआ है, कैसे 1 2 और 3 और 6 पहले वाला में, 6 भी हम पहले वाला में नहीं मानते तो पहले वाला में 3 मान रहे हैं, 3 इसमें और 3 उसमें, 6 और दोनों को अगर मिला देते हैं तो हो जाता है तुरंत। इधर क्या है 9 हुआ यहाँ पे और 6 उधर हो गया 15। ऐसे तो आपको 6 याद करना है, ऐसे नहीं तो 15 याद करना है। 15 कैसे याद करना है, अगर आपको ये तीनों याद हो गया गुना भाग तो आपको आता है, ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, उधर भाग में तो इधर गुना में, सेम प्रोसेस करना है। अब पहले वाला में भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो था उसमें आपको साइन कॉस और टेन याद हो जाएगा, तो कॉट सेक और कॉसेक खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल फॉर्मूला हो गया है 15। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने वाले हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा ये किस दो निष्पत्ति को भाग देने से कौन सा निष्पत्ति निकलता है उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा। अब आप लोग कहिएगा कि ये आया कैसे है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि टेन थीटा, इसको हम थोड़ा सा प्रूव करें। इस सबको तो नहीं प्रूव करेंगे, बस इस सबको इतना समझ लीजिए प्रूव हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसको हम प्रूव करके हमको दिखाइए तो नीचे कमेंट कीजिए, दिखाने में क्या दिखा देंगे। टेन थीटा क्या होता है हमारा देख लीजिए। टेन थीटा होता है P/B यानी कि लंब बटा आधार, सिंपल में लंब बटा आधार बराबर है। वहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, भाग है तो यहाँ पे हम भाग का साइन देते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, B/H यानी कि आधार बटा कर्ण। अब देखिए बचपन में आप लोग क्या होता है, भिन्न का भाग पढ़े होंगे। तो भिन्न का भाग में क्या कहता है, अगर वहाँ पे भाग का साइन हटाना है, अगर गुना का साइन देना है तो उधर वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है। गुना देते हैं तो H ऊपर चल जाएगा और B नीचे। अब देखिए H से H खत्म, बचा क्या है, P और B यानी P/B इधर है, 10 के लिए P/B इधर है, उधर भी हो गया हमारा साइन थीटा बटा कॉस। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या निकलता है, ऊपर पे P और नीचे B, ऊपर पे P और नीचे B। यहाँ पे देख लीजिए LHS और RHS बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेन थीटा जो है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा के इक्वल है। तो उसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा टेन थीटा। निकालने का तो अपना ऊपर है, मॉडिफाई करते रहिए, फॉर्मूला बनता जाएगा। लेकिन हम अभी उसी फॉर्मूला को बता रहे हैं जो कि आपको ये टेक्स्ट बुक में यूज़ होगा, और जो आपको अभी हम क्लास कराने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, उसमें आपका यहाँ पे यूज़ होगा। तो हम बस वही फार्मूला बता रहे हैं, ज़्यादा अभी हम डीप नहीं लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए P/B और P/B आ गया है। कैसे आया है, टेन थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया तो P/B आ गया है। सेम इसी प्रकार से देखिए, सेम इसी प्रकार से होता है हमारा यहाँ पे कॉट थीटा के लिए भी। अब हमको पहले भी बता चुके हैं, अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो टेन उल्टा किसका होता है, टेन होता है कॉट का उल्टा। तो यहाँ अगर हम कॉट थीटा लेते हैं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है। तो टेन यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे देख लीजिए टोटल कितना फॉर्मूला हो गया है, 17। यहाँ पे 17 फॉर्मूला हो गया है आपका। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला ये है जो कि आपको सीधे टेक्स्ट बुक में यूज़ होगा, डायरेक्टली यूज़ होगा, कोई घुमा फिरा के यूज़ नहीं होने वाला है, डायरेक्टली यूज़ होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि सम स्पेसिफिक एंगल का जो रेशियो होता है वो हमको बताएंगे आपको। हालांकि वो बताने वाली चीज़ नहीं है, इसी वीडियो में बता देते हैं कि आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल दिया गया है उस टेबल को आपको याद करना है। वो आपको जैसे भी याद करना है, वीडियो देखकर याद कीजिए, रट कर याद कीजिए, मान निकाल कर याद कीजिए, बस आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पूरक कोण है वह कैसे कैसे रिलेशन है हम आपको यही बताएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल का क्लास 10 में जिक्र नहीं किया गया है, बिकॉज क्योंकि क्लास 10th में आपको सप्लीमेंट्री एंगल नहीं दिया गया है, ये आपको क्लास 11th के मैथ में मिल जाएगा। उसके बाद बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होता है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमी का जो आपको फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में भी आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये कैसे आता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वही सब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमी का, ये सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।